हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए स्पेशल हरियाणा पुलिस के आईपीसी की धारा लेकर आया हूं, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी और आने वाले एग्ज़ाम में पूछी भी जाएगी। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हरियाणा जीके का कंप्लीट वीडियो कोर्स और हरियाणा एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप है और इस ऐप पर बहुत से सारे बच्चों ने पढ़कर आपका एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आप परीक्षा ऐप पर हरियाणा जीके का कंप्लीट कोर्स वीडियो लेना चाहते हैं तो 999 रुपये का आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा, लेकिन अपने चैनल का कोड यूज करेंगे तो 50% ऑफ होकर आपके लिए 499 रुपये का मिलेगा। इसी के लिए हरियाणा पुलिस टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर आपको 279 रुपये का मिलेगा और आपके चैनल यूज कोड करेंगे तो 50% ऑफ होकर 140 रुपये का आपको मिलेगा। इन दोनों कोर्स के लिए आपको कोड यूज करना है HR अड्डा 50। तो हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी धारा। तो हम आईपीसी की फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के अंदर। ब्रिटिश सरकार के अंदर लागू किया गया था। ये 6/10/1860 में लागू किया गया था। इंडियन पेनल कोड कब बनाया गया था? ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। 6/10/1860 में बनाया गया था। इसके बाद हम कुछ एक्ट पढ़ते हैं, जो एक्ट हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो हम पहला एक्ट पढ़ेंगे पुलिस अधिनियम। पहला एक्ट है हमारा पुलिस अधिनियम। पुलिस अधिनियम ये कब लागू किया गया था? ये भी ब्रिटिश सरकार के अंदर 1861 में लागू किया गया था। पुलिस अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अंदर ही लागू किया गया था, 1861 में लागू किया गया था। इसके बाद दूसरा एक्ट लागू किया गया था कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट कॉपीराइट एक्ट कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1957 में लागू किया गया था। ये 1957 में लागू किया गया था। कॉपीराइट एक्ट 1957 में लागू किया गया था। इसके बाद एक एक्ट और लागू किया गया था, दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1961 में। 1961 में लागू किया गया था दहेज प्रथा अधिनियम। इसके बाद सती प्रथा, जो सती निवारण है, सती निवारण सती निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? सती निवारण अधिनियम लागू किया गया था। अधिनियम सती प्रथा अधिनियम निवारण है 1987 में लागू किया गया था। सती निवारण अधिनियम 1987 में लागू किया गया था। पुलिस अधिनियम लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के अंदर 1861 में। कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया था 1957 में। उसके बाद दहेज प्रथा अधिनियम लागू किया गया था 1961 में। उसके बाद सती निवारण अधिनियम लागू किया गया था 1987 में। अगला एक्ट स्टार्ट करते हैं। अगला एक्ट है मोटरयान अधिनियम। मोटरयान अधिनियम। मोटरयान अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1988 में। 1988 में मोटरयान अधिनियम लागू किया गया था। एक और किया गया था लिंग चैन प्रतिषेध। लिंग चैन प्रतिषेध। लिंग चैन प्रतिषेध अधिनियम ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1994 में।
लिंग चेन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में लागू किया गया था। उसके बाद RTI राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लागू कब किया गया था? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 में लागू किया गया था। RTI 2005 ये हरियाणा पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एक अधिनियम और लागू किया गया था, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये भी 2005 में लागू किया गया था। महिला हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। मोटरयान अधिनियम 1988 में, लिंग चेन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में, जो हरियाणा पुलिस के अंदर पिछले एग्जाम में पूछ भी लिया गया था, ये पूछा भी गया है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। उसके बाद और एक्ट लागू किए गए थे। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था 2006 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। इसके अंदर क्या आता है कि अगर हम 18 साल से लड़की और 21 साल से लड़के को शादी के लिए तैयार करते हैं तो इस एक्ट के तहत उस पर यानी उसके घरवाले या लड़के घरवाले या लड़के घरवाले पर 2006 के अधिनियम से उस पर केस दर्ज किया जाता है। अगला है महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये कब लागू किया गया था? 2013 में। क्या है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 में लागू किया गया था। इसके बाद एक कारागार अधिनियम भी आया था। कारागार अधिनियम ये लागू किया गया था 1894 में। कारागार अधिनियम 1894 में लागू किया गया था, जिसने ब्रिटिश सरकार ने ही लागू किया था। ये भी कारागार अधिनियम 1894 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया गया था। फिर आया था हरियाणा पुलिस अधिनियम, जो हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा पुलिस अधिनियम कब लागू किया गया था? HR पुलिस अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2007 में। कब लागू किया गया था? 2007 में। 2007 में लागू किया गया था। क्या है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 में लागू किया गया था। कारागार अधिनियम 1894 में ब्रिटिश सरकार ने ही लागू किया था। फिर हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है किसके लिए? हरियाणा पुलिस के लिए। उसके बाद और अधिनियम आए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1980 में। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। हमने हरियाणा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ चुके हैं जो आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद हम हरियाणा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण आईपीसी की धारा 313 के अंदर क्या आता है कि स्त्री की सहमति के बिना, स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाना, स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाना। अगर किसी स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाया जाता है तो धारा 313 के तहत उस पर केस दर्ज किया जाता है, जिसमें दंड दिया जाता है 10 साल का तो कारावास दिया जाता है या 10 वर्ष का कारावास। इसमें दंड क्या है? 10 वर्ष या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। इसमें जमानत नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? जमानत नहीं मिलती, अजमानती रहता है, वो अजमानती रहता है। अगली धारा है 326 का, अगली धारा है 326, धारा 326 का। इसके तहत क्या कि किसी लड़की या किसी पर भी तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर हानिकारक, क्या है कि तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर हानि कारित करना, स्वेच्छा से घोर हानि कारित करना। घोर हानि कारित करना। 326 का में क्या है कि किसी को तेजाब फेंक कर या फिर तेजाब का यूज करके उस पर घोर हानि कारित करना। इसके अंदर दंड क्या है कि 10 वर्ष का कारावास या उससे आजीवन कारावास में मिल सकता है। इसमें दंड रहेगा इसका 10 वर्ष या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। और इसमें भी अजमानती रहेगा, उसको जमानत नहीं मिल सकती, अजमानती है, जमानती रहेगा। क्या कि आईपीसी धारा 313 में क्या कि स्त्री की सहमति के बिना उस पर उसका गर्भपात करवाना, उसमें दंड है कि 10 वर्ष या आजीवन कारावास, उसको जमानत नहीं मिलेगी, अजमानती रहेगा वो। धारा 326 क्या में क्या कि तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर हानि करना, और इसमें दंड है 10 वर्ष या आजीवन कारावास, इसमें भी वह अजमानती रहेगा। अगली धारा क्या है? अगली धारा 354 धारा 354 में क्या है कि स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी स्त्री की लज्जा भंग करना। क्या कि 354 में क्या स्त्री की लज्जा भंग करके उसके आश्य से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 354 में क्या कि स्त्री की लज्जा भंग करके उसके आश्य से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसमें दंड दिया जाता है, कारावास तो दिया ही जाता है 3 साल का, 3 साल का तो कारावास दिया जाता है।
और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन इसमें जमानतिया रहता है। वो जमानत किससे मिलेगी उसको? जमानतिया रहता है वो किसी भी मजिस्ट्रेट से, कोई भी मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको जमानत दिलाई जा सकती है। धारा 354 में क्या है कि स्त्री लज्जा भंग करके उसके आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, उसमें दंड दिया जाता है 3 साल का, तो कारावास दिया जाता है या उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और इसमें उसको जमानत तो मिल सकती है, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जमानत ली जा सकती है। अगली धारा है 354 ख। 354 ख में क्या है कि कपड़े उतारने की आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। क्या कि 354 ख में क्या है कि कपड़े उतारने के आशय से स्त्री पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें दंड क्या दिया जाता है? इसमें दंड दिया जाता है 3 से 7 साल तक, 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और अजमानतीय रहता है। इसमें अजमानतीय रहता है। धारा 354 ख में क्या है कि कपड़े उतारने के आशय से स्त्री पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें दंड दिया जाता है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है और अजमानतीय रहता है। उसके बाद धारा 363, धारा 363 में क्या है कि अपहरण करना, इसमें दंड दिया जाता है 7 साल का, 7 वर्ष का तो दंड दिया जाता है। इसमें 7 वर्ष का कारावास और इसमें जमानतीय रहता है। धारा 363 क्या है कि अपहरण करना, किसी का भी अपहरण करना, दंड है 7 वर्ष का कारावास, जमानतीय। ये क्वेश्चन हरियाणा के IRB में पूछा गया था। हरियाणा पुलिस के जो बटालियन होती है, इंडियन रिजर्व बटालियन होती है, उसमें पूछा गया था। अगली धारा है 376 धारा 376 में आके बलात्कार करना, इसमें दंड है 10 वर्ष से आजीवन कारावास, लेकिन इसमें गैर जमानती रहता हो, इसमें गैर जमानती रहता है। धारा 376 में क्या है कि बलात्कार करना, इसमें दंड है 10 वर्ष से आजीवन कारावास, लेकिन गैर जमानती रहता है वो। धारा 376 ख में है 376 ख में क्या है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण करना, या क्या 376 में क्या कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण द्वारा मैथुन करना,
मैथुन करना। 376 ख में क्या है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण द्वारा मैथुन करना। इसमें दंड क्या दिया जाता है? 2 से 7 साल कारावास, और इसमें जमानतीय रहता है, वो जमानत मिल सकती है। धारा 376 में क्या है कि बलात्कार करना दंड दिया जाता है 10 वर्ष से आजीवन कारावास, लेकिन गैर जमानतीय रहता है वो। ठीक है। 376 ख में क्या है? पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण द्वारा मैथुन करना, और दंड इसमें 2 से 7 वर्ष तक का कारावास, और उसको जमानत भी मिल सकती है। अगली धारा 376 ख है। अगली धारा 376 ग। 376 ग में कि सामूहिक बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना। सामूहिक बलात्कार का मतलब है कि ग्रुप के साथ बलात्कार करना। इसमें दंड है, दंड क्या है? 20 वर्ष से आजीवन कारावास, 20 वर्ष से आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, और वह अजमानती रहता है, उसमें इसमें जमानत नहीं मिल सकती उसको। 376 ग में है कि सामूहिक बलात्कार करना, और दंड इसमें 20 वर्ष से आजीवन कारावास, अजमानती रहता है। अगली धारा है 379। 379 में क्या है कि चोरी करना, चोरी करना। दंड क्या है इसमें? 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों भी देने पड़ सकते हैं उसको। दोनों नहीं, 3 वर्ष की कारावास भी करनी पड़ सकती है और जुर्माना भी साथ में देना पड़ सकता है, दोनों। और इसमें अजमानती रहता है वो, इसमें अजमानती रहता है वो। धारा 376 ग में क्या है कि सामूहिक बलात्कार करना, दंड है इसमें 20 वर्ष से आजीवन कारावास, और इसमें अजमानती रहता है। धारा 379 में है चोरी करना, दंड इसमें 3 वर्ष से कारावास है, या जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या दोनों ही उसको देना पड़ सकता है, और अजमानती रहता है वो। अगली धारा करने जा रहे हैं 392। धारा 392, इसके अंदर आती है लूट। लूट करना 392 धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दंड दिया जाता है 10 वर्ष का, दंड है 10 वर्ष का कठिन कारावास, 10 वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माना, जुर्माना भरना। इसमें अजमानती रहता है, अजमानती रहता है। 312 लूट 392 के तहत धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है, और दंड दिया जाता है इसमें 10 वर्ष का तो कठिन कारावास दिया जाता है, या उसके पे जुर्माना भी भरवाया जा सकता है। ठीक है। इसमें वह अजमानती रहता है, उसको जमानत नहीं मिल सकती। अगली है 395 धारा 395। धारा 395 है डकैती, डकैती करना। 395 के तहत डकैती करना होता है, कोई भी डकैती करता है तो उसके 395 धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें है कि 10 वर्ष का तो आजीवन कारावास दंड दिया जाता है, इसमें 10 वर्ष का
कारावास या आजीवन कारावास भी हो सकता है उसको, आजीवन कारावास भी हो सकता है। और इसमें भी वह अजमानतीय रहता है, अजमानतीय रहता है, यानी उसको जमानत नहीं मिल सकती। धारा 392 के तहत लूट होती है, दंड है 10 वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अजमानतीय रहता है, जमानत नहीं मिल सकती। धारा 395 के तहत क्या है कि डकैती करना, 395 के तहत केस दर्ज किया जाता है, दंड है 10 वर्ष का तो कारावास या आजीवन कारावास भी हो सकता है, और वह इसमें भी अजमानतीय रहता है, उसको जमानत नहीं मिल सकती। अगली धारा है अगली धारा 372। धारा 372 के तहत क्या आता है कि वेश्यावृत्ति आदि के लिए, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन आदि प्रयोजन के लिए आवश्यक को बेचना या भाड़े पर देना, धारा 372 के तहत क्या कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए आवश्यक को बेचना या भाड़े पर देना। इसमें दंड क्या दिया जाता है, इसमें दंड दिया जाता 10 वर्ष के लिए कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना। लेकिन इसमें भी अजमानतीय रहता है, उसको जमानत नहीं मिल सकती। 372 के तहत क्या कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन आदि के लिए आवश्यक को बेचना या भाड़े पर देना, दंड क्या है, 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, इसमें अजमानतीय रहता है। अगली धारा है धारा 366 ख। धारा 366 ख, इसमें क्या कि विदेश से लड़की का आयात करना, विदेश से लड़की का आयात करना। 366 ख में क्या कि विदेश से लड़की का आयात करना, इसमें दंड दिया जाता है 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, साथ में उसको क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन वह अजमानतीय रहेगा, उसको जमानत नहीं मिल सकती। क्या कि 366 ख के अंदर क्या है कि किसी भी देश या विदेश से लड़की को आयात करना, लेकिन इसमें दंड दिया जाता है 10 वर्ष का तो कारावास और साथ में जुर्माना भी भराया जाता है, और वह अजमानतीय रहता है। अगली धारा कौन सी, 300 अगली धारा है 465। 465 के अंदर क्या है, जालसाजी करना, 465 के तहत है जालसाजी करना। जालसाजी के करना के अंदर दंड दिया जाता है 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, जुर्माना भी और कारावास भी।
465 के तहत क्या है कि जालसाजी करना, उसको 2 वर्ष का तो कारावास दिया जाता है या उसको उससे जुर्माना भी भराया जाता है, या 2 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना, दोनों दंड दिए जाते हैं। लेकिन इसमें ना उसको जमानत हो सकती है, जमानतीय रहता है वो, इसमें उसको जमानत हो सकती है। अगली धारा है धारा 468। 468 के अंदर क्या है कि छल के प्रयोजन से जालसाजी करना। छल के प्रयोजन से जालसाजी करना। जालसाजी क्या 468 के तहत क्या है कि छल के प्रयोजन से जालसाजी, इसके अंदर क्या है कि 7 वर्ष का तो कारावास, दंड क्या दिया जाता है इसमें, 7 वर्ष का कारावास और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, लेकिन वह अजमानतीय रहता है, अजमानतीय रहता है। 468 के तहत क्या है, छल के प्रयोजन से जालसाजी करना, लेकिन दंड क्या है, 7 वर्ष का तो कारावास और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है, लेकिन उसको जमानत नहीं मिल सकती। अगली धारा है 489 का, 489 क्या है कि करेंसी, इसके अंदर आती है करेंसी। करेंसी के अंदर क्या आता है कि नोटों या बैंकों, नोटों या बैंकों के नोटों, बैंकों के नोटों की जालसाजी करना, जालसाजी करना। 489 क्या के अंदर क्या आता है कि करेंसी आती है। करेंसी में क्या है कि नोटों या बैंकों के नोटों के साथ जालसाजी करना। इसमें दंड क्या दिया जाता है, 10 वर्ष का, इसमें दंड क्या दिया जाता है, 10 वर्ष या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। इसमें भी वह अजमानतीय रहता है, अजमानतीय रहता है, क्योंकि धारा 468 के तहत क्या है कि छल के प्रयोजन से जालसाजी करना, लेकिन दंड है इसके अंदर 7 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना भरना पड़ता है, लेकिन इसमें अजमानतीय रहता है। धारा 489 के तहत क्या है कि करेंसी आती है, इसके अंदर करेंसी में अंदर क्या आता है कि नोटों के या बैंकों के नोटों के साथ जालसाजी करना। इसमें 10 वर्ष का तो आजीवन 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास मिलता है, लेकिन अजमानतीय रहता है। अगली धारा है धारा 498। 498 कै के अंदर क्या आता है, किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करना, किसी विवाहित स्त्री के साथ, स्त्री के प्रति क्रूरता करना। 498 कै के अंदर क्या आता है कि किसी विवाहित स्त्री के साथ क्रूरता करना या उसके प्रति क्रूरता करना, लेकिन दंड क्या आता है इसमें, दंड आता है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना भी भरना पड़ता है।
इसमें वह अजमानतीय रहता है, अजमानत रहता है। 498 क के तहत क्या आता है, क्या आता है, किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करना, लेकिन दंड क्या दिया जाता है, 10 वर्ष का तो कारावास या जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वह अजमानतीय रहता है। अगली धारा है अगली धारा 302। ये तो सभी को तो पता होगा। 302 के तहत क्या किया जाता है, हत्या करना क्या है कि 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, दंड, उसको दंड क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है या आजीवन कारावास या जुर्माना, लेकिन अजमानतीय रहता है। धारा 498 क के तहत क्या है कि किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करना, लेकिन दंड क्या है, 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, लेकिन जुर्माना भी पड़ सकता है, लेकिन वह अजमानतीय रहता है। धारा 302 के तहत किसी की हत्या करना अगर किसी की हत्या की जाती है तो 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है, लेकिन उसको दंड क्या जाता है, उसको मृत्यु का भी दंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन अजमानतीय रहता है। अगली धारा धारा 304 है। 304 है। इसके अंदर क्या है कि दहेज मृत्यु, इसके अंदर आती है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु के तहत क्या आता है कि 304 ख में आता है दहेज मृत्यु। किसी लड़की के ससुराल वालों से लड़की का अगर दहेज के प्रति उसकी मृत्यु की जाती है तो 304 ख के तहत केस दर्ज किया जाता है, लेकिन इसमें दंड क्या दिया जाता है, 7 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास। लेकिन इसमें वह अजमानतीय रहता है, जमानत नहीं मिल सकती। 304 ख के तहत दहेज मृत्यु आती है, लेकिन दंड है 7 वर्ष या आजीवन कारावास, लेकिन अजमानतीय रहता है। धारा 34 धारा 34 के तहत क्या था, किसी अपराध को कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाना। क्या आता है कि किसी अपराध को कई व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाना, कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना। अगली धारा आती है 506। 506 के तहत आता है किसी को धमकी देना, किसी को धमकी देना। धारा 304 के तहत क्या आता है, धारा 304 ख के तहत आता है कि दहेज मृत्यु में दंड 7 वर्ष या आजीवन कारावास, लेकिन अजमानतीय रहता है। धारा 34 के तहत किसी अपराध को कई व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाना, और धारा 506 के तहत किसी को धमकी देना। अगली धारा है धारा 509।
509 के तहत आता है कि स्त्री की लज्जा का अनादर करना, अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंश विक्षेप करना। धारा 509 के तहत क्या है कि स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंश विक्षेप करना। अंश विक्षेप करना। धारा 509 के तहत क्या है कि 509 के तहत क्या कि स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंश विक्षेप करना। अंश विक्षेप करना, इसमें दंड क्या दिया जाता है? 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना भी बनना पड़ सकता है और वह अजमानतीय रहता है। क्या कि 509 के तहत किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द उसको कहना या अंश विक्षेप करना, दंड क्या कि 3 वर्ष का कारावास दिया जाता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, लेकिन अजमानत रहता है। लेकिन 3 वर्ष का कारावास कठिन नहीं होता, इसके अंदर थोड़ा कम होता है। धारा 124 का 124 का के तहत क्या कि राजद्रोह क्या है? इसमें दंड दिया जाता है 7 वर्ष या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों। क्या है कि 124 का क्या है कि राजद्रोह करना, राजद्रोह में दंड दिया जाता है 7 वर्ष या आजीवन कारावास या उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या उसको दोनों भी करने पड़ सकते हैं। दोनों में क्या आता है कि उसको सजा भी काटनी पड़ सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, लेकिन अजमानतीय रहता है। अजमानतीय रहता है। 509 में क्या था कि स्त्री को लज्जा के अनादर करने के आशय से कोई शब्द उसको कहना या उसके अंश विक्षेप करना, लेकिन दंड क्या है इसके अंदर? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, लेकिन अजमानतीय वह रहता है। 124 के तहत क्या था? 124 के तहत क्या कि राजद्रोह में क्या था कि 7 वर्ष का तो कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या उसको दोनों की ही सजा मिल सकती है। उसको कारावास भी मिल सकता है और जुर्माना भी साथ में भरना पड़ सकता है, और क्या है? अजमानतीय वह रहता है, उसको जमानत नहीं मिल सकती। अगली धारा है धारा 171। धारा 171 के तहत क्या कि किसी से रिश्वत लेना, किसी से रिश्वत लेना। 171 के तहत क्या आता है कि किसी से रिश्वत लेना, इसमें 1 वर्ष का कारावास, दंड क्या है इसमें? 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या जो ली गई राशि भी वापस करनी पड़ सकती है, जो ली गई राशि वापिस भी करना। क्या है? दंड क्या देता है? 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या उस जो जिससे रिश्वत ली है
जो राशि ली गई है वो वापस भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें वह जमानती रहता है, उसको जमानत मिल सकती है। 171 के तहत है किसी से रिश्वत लेना, लेकिन दंड क्या है, 1 साल का तो कारावास। लेकिन कारावास कौन सा होगा, उसमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या उससे जो ली गई राशि भी वापस करनी पड़ सकती है, लेकिन उसको जमानत मिल सकती है। धारा 216 का है, 216 का लुटेरो या डाकुओं को शरण देना। इसमें क्या है कि लुटेरो या डाकुओं को शरण देना। तो 216 क्या के अंदर क्या आता है कि लुटेरो या डाकुओं को शरण देना। इसमें दंड है 7 वर्ष का कठिन कारावास। दंड है 7 वर्ष का कठिन कारावास तथा साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, साथ में जुर्माना पड़ सकता है, लेकिन उसको जमानत मिल सकती है, जमानतीय होता है। धारा 171 में क्या है कि 171 में किसी से रिश्वत लेना, और रिश्वत लेने के लिए दंड दिया जाता है, 1 वर्ष का तो कारावास दिया जाता है, और या उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या जो जिससे वह राशि ली गई थी उस राशि को वापस भी करना पड़ सकता है, लेकिन वह अजमानतीय रहता है। धारा 216 क्या में क्या आता है, 216 क्या में आता है लुटेरो या किसी डाकुओं को घर में या किसी स्थान पर शरण देना। ठीक है, लेकिन इसमें दंड क्या आता है, 7 वर्ष का तो कारावास होता है, वो भी कितना होता है, कठिन कारावास, लेकिन साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और क्या है, जमानती रहता है, उसको जमानत मिल सकती है। अगली धारा कौन सी है, धारा 396। धारा 396 में क्या आता है, डकैती के दौरान हत्या करना। डकैती के दौरान हत्या करना। धारा 396 में क्या आता है कि डकैती के दौरान हत्या करना। धारा 200 क्या की, धारा 201 में क्या आता है, सबूत मिटाने पर, सबूत मिटाना, सबूत मिटाना। धारा 201 में क्या है कि कोई भी माने कोई भी कुछ भी किया हो, जैसे कि डकैती की हो, चोरी की हो, या फिर कोई हत्या की हो, उसके सबूत मिटाना किसके तहत आता है, 201 के तहत आता है। धारा 412 के अंदर क्या है कि छीना झपटी करना, छीना झपटी करना। छीना झपटी करना। झपटी करना। 412 में क्या आता है कि छीना झपटी करना। 311 में क्या आता है, ठगी के दौरान ठगी करना, ठगी करना। धारा 311 में आता है ठगी करना। धारा 307 में आता है हत्या की कोशिश करना, हत्या की कोशिश करना। धारा 307 में आता है हत्या की कोशिश करना। कि धारा 396 में है डकैती के दौरान हत्या करना। धारा 201 में है सबूत मिटाना, कोई भी कार्य करने, जैसे कि चोरी करना,
को डकैती करना या हत्या करना, उसके सबूत मिटाना। सबूत मिटाने पर धारा 201 के तहत उस पर केस दर्ज किया जाता है। धारा 412 में क्या आता है कि छीना झपटी करना, जैसे कि चेन छीनना या कोई भी कुछ भी करना, तो 412 के अंदर आता है। धारा 311 में आता है ठगी करना, ठगी करना। धारा 307 में आता है हत्या की कोशिश करना, हत्या की कोशिश करना, तो इसमें किसके तहत केस दर्ज किया जाता है? 307 के तहत केस दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, हमने हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल आईपीसी की धारा और साथ में जो एक्ट है वो पढ़ा है। ये हरियाणा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और पीछे एग्ज़ाम में भी आए थे और आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जितने भी धाराएं पढ़ाई है, जितने भी एक्ट पढ़ाए हैं, उसको एक नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लेना कि हरियाणा पुलिस के अंदर कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन धारा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने बताया भी था, साथ साथ में 1-2 क्वेश्चन बताए थे कि एक हरियाणा पुलिस के अंदर पिछले पेपर में भी आया था और एक IRB इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर आया था, तो मैंने अपहरण का बताया था 363 के अंदर। तो हमारी क्लास इतनी तक रहेगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।